सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब के तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों की भक्ति तक जिसका ज्ञान सीमित है, इससे आगे सुनने को तैयार नहीं। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है काल के द्वारा, इस अज्ञान के द्वारा, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञान दाता कहते हैं, मुझे भी नहीं बचते ये। या वो स्पष्ट कर दिया गरीबदास जी ने, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदाव है, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे है, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कहावे है, जो नर इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे है। हे बंदी छोड़ के बेटे कमाल करके ये तलवार चलावे, छुरे घोंट दिए एक दूसरा मार डाले, कहते हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाके ये तलवार से वार करते हैं, काटे शीश नहीं दल कुर्ना, इनके दिल में दया नहीं। और जगत में ये साधु कहलाते हैं, जो इनके दर्शन भी करने जाना या इनका कोई शिष्य बन जा उनको भी नरक उठावे, यह शिक्षा देंगे। और है क्या, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। संपड़िला को साहिब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया के मन भावे हैं, पारख दीजे शब्द पति जैसा लिखला पुजावे हैं, तुलसी तोड़ मरोड़ है मूर्ख जड़ पर फूल चढ़ावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। कहते संपट चला को साहिब कहते एक पत्थर की मूर्ति को, उसने भगवान के चलते फिरते बोलने वाले प्राणी मनुष्य उसका माथा टेके, और ऐसी साधना बताने वालों को कहते हैं अंधा जगत पुजारी जाका। इन अज्ञानियों के ये भगत जगत के लोग, इनके पुजारी, ये दुनिया के मन भाव है। पारख लीजिए शब्द पतीजे और सालिक सलाह पुजावे, यानी परमात्मा का ज्ञान ठीक से समझो। ये तो पत्थर की मूर्ति पूजवाते हैं और तुलसी तोड़ मरोड़ा मूर्ख पे जड़ पर फूल चढ़ावे, तुलसी के पत्ते फूल तोड़कर और शिवलिंग पर चढ़ावेंगे, फूट के भाग करते अगली पिछली खोटी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। जैसे कुत्ता सर सराय का परिक्रमा दे आवे हैं, ऋतुवंती सुन ही के पीछे गंड के गेला जावे हैं, कक्कड़ भांग माखो पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को बोले बम्ब महादे डावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ये दशनामी दया न जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार्वण से परिचय नाही शिव करता ठहरावे हैं, धूम्रपान करे मनमुखी सुचित आसन लावे हैं, या तब से तीरा जा होई धुंध धार बह जावे हैं। वह कहते हैं सन्यासी शंकर को बोले भगवान का नाम में छोड़ दिया और बम्ब महादेव का नारा लावे। आप देखना कावड़ लेनी है, भगवान भी छोड़ दिया, कहता बोले और बम बम
बम बम बम, और सारा दिन में भोके जाएंगे। सन्यासी शंकर को भूले बम महादेव धावे हैं, इस बम ने महादेव मान रहे। ये 10 नामी दयानी जाने गेरू कपड़ा गावे हैं, ये 10 नामी दया नाम की चीज मिलकर और गेरुआ कपड़े लाल कपड़े पहनते, पार ब्रह्म से परिचय नहीं, सतपुरुष परमात्मा का इनको ज्ञान नहीं, और शिव को भगवान बताओ, शिव करता ठहरा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। धूमर पान करे मनमुखी, सूचित आसन लावे है, या तप से तेरा जा होई, धुंध धार बह जावे। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ये 10 नामी दया नहीं जाने, लाल कपड़े रंगवा के साधु बन के बैठे हैं। कहते हैं पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं, ये शिव को करता बताते हैं। और धूम्रपान करें मनमुखी यानी शास्त्रवी साधना मनमानी साधना करते हैं, और सूचित आसन लावे हैं, तब करते हैं जो, या तब से तीरा जा हुई फिर धुंधदार कह जावे। तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वाद। सन्यासी उदासी बाला रोखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मर्म न जाने सुनम पवन चढ़ावे हैं। झरने बैठे तपे पंच अग्नि उर्दमुख धूल फुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे मूर्खों को रीझ रिझावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ये कितनी गजब की बात की है। सन्यासी उदासी वाला ये रुखड़िया कहलावे, आत्म तत्का मर्म नहीं जाने, सुनमा पवन चढ़ावे। अभ्यास करते सांस को छोटा करके सांस रोक दे। झरना बैठे यानी या तो कहीं झरना गिर रहा उसके नीचे खड़े हो जाया कर बैठेंगे, या एक टपाई के ऊपर एक मटका रख के उसमें सैकड़ों छिद्र कर लेते हैं। गर्मी के दिनों में 40 दिन 100 मटके गड्ढे उसके अंदर से सिर पर डलवाते हैं, 2 घंटे बैठते। कहते हैं झरने बैठे तप पंच अग्नि 5 धूने लगाकर तपस्या जो करते हैं, और कोई उर्दमुख झूल झुलावे है पिंग डालकर उसके ऊपर खड़े तप करते। कहते इनके पास ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जाओ। समझदार व्यक्ति ज्ञानी जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया वो तो इनके निकट भी नहीं जावे, निकलना है। ये तो मूर्खों को रीझ जावे, मूर्खा ने खुश करवे। आसन करे कपाली ताली ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा से तिमरम नहीं शब्द में खाली जावे। 4 संप्रदा 52 द्वारे बैरागी अब आवे हैं, कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रसावे। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। आसन करें कपाली ताली और ऊपर चढ़ लावा है, यानी शिरासन करके तपस्या करते, और सतनाम का जप्पा जाप का इनको ज्ञान नहीं है, सारे अनमोल सांस खाली जाते। 4 संप्रदाय 52 द्वारे बैरागी इन सब का लेखा देता हूं, ये कूड़े भेख काल का बना। एक नकली संत इस सब काल के फंसे हुए, और संतों को देख रहे सामने, हमारे भक्तों को देखकर उनसे लड़ाई करते हैं, क्रोध करते हैं।
लाए घाट मंदारी बैठी बिल्ली मुझसे खावे है, बगमिनी का ध्यान धरे जब किंकर आन दुरावे है। कोथलियों में हाथ दसोरे माला गुप्त फिरावे हैं, मन मक्के का फेर न जाने साहेब दर नहीं जावे हैं। कहते हैं जैसे बिल्ली चूहे पर दाव लगाए रखा करे, ऐसा ही इनके अंदर दोष भरे रहते हैं और फिर को यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसे ही जैसे बिल्ली चूहों को उठा ले जाती है। पर कोथड़ियों में हाथ दसोरे, कोई नाम नहीं, कोई सच्चा भक्ति नहीं, पर कोथड़ियां में माला डाल के थैलियों में और गुप्त माला फिराओगे, लिखकर नहीं देखे, बोलने के नहीं। और मन मटके का पेड़ न जाने साहेब दर नहीं जावे। तिरकाली स्नान करे फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति न होई निश्चन पर भी नावे हैं। शाह लोक शाह मीत शाह योग शाह रूप कहलावे हैं, क्या मुक्ति में महरम नहीं आगे की क्या पावे हैं। क्या बताते हैं कि 3 समय स्नान करते हैं तीर्थों में और 12 तिलक बनाओगे, नुक ऊपर दिखावा नुक तैल का मचा देंगे, रुंडा साध का गरीब कंठी माला सुमर में पहरे थे, क्या वो ऊपर डूंडा साध का अंतर रखा खो। 3 समय स्नान करेंगे और फिर द्वादश तिलक बनावे हैं। ये जल के मच्छा, जल के अंदर मछली रहती है, ये दिन रात उस पर बीमा रहते हैं, ये मुक्ति नहीं पाते। शाह लोक शाह मीप शाह युद्ध शाह रूप कहलावे, 4 मुक्ति की इनको आशा है। कहते यह भी ना मिल रही इन साधनाओं से, इनको ये भी प्राप्त नहीं हो सकती। 4 मुक्ति में मरण नहीं आगे की क्या पावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। एती सौंद बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है, कनपू का गुरु कलवा भैरो सो हमको नहीं भावे है। मोनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे, ऐरन घर हथौड़ों घड़िया जा ऊपर गण सारा जड़िया। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। कहते जो निर्णय ज्ञान में दे रहा हूं, ऐसे कोई संत एती सौंद बखाने सतगुरु मुर्शिद सो सतगुरु कहला। जो गुरु इस तरह का निर्णायक ज्ञान दे वो सतगुरु कहलाने के अधिकारी है। और कनफूक का गुरु कलवा भैरव, ये कान में फूक मारनिया, ये कान पड़वारे, अन्य आडंबर करके संत बने करते हैं, कहते वो हमको नहीं अच्छे लगते। मोनी मूर्ति घड़ी ठठेरे, एक मूर्ति को भगवान मानते हो या बोल सकती नहीं, और ठठेरे नजकों पर थोड़े मार मार कर उसको सीधा गर्म कर करके लोहे को ये रूप दिया, या कैसे तेरे दिल में बैठी भगवान है। पत्थर पीतल से करने हा भूल गए नारायण देहा, आत्म तत्का मर्म न जाना पूजत फिरे जड़ पासाना। काले मुख का पत्थर बोली या मूर्ति तुमसे नहीं बोली, मूर्ति को तो पत्ते तोड़े मोहन भोग आप लौटे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी कह रहे हैं कि पत्थर और पीतल की मूर्ति के साथ तो तुम प्रेम करते हो, और सतगुरु जो नर नारायण देव में आया हुआ है उसको तुम भूल चुके हो। आत्म तत्व का मर्म ना जाने पूजत फिर जड़ पाषाण, जड़ पत्थर को पूजते फिरते हो, परमात्मा का तुझे ज्ञान नहीं। तीर्थ बरतों फिरे खुलासा, जो पानी गल जात फतासा, होता लिव सपने नहीं आया, अष्टकमल खोजी नहीं काया। सात धात का पिंजर पिंडा, ताना सकल दीप नो खंडा, हरदम दम जगाया नाही, ताते लख 84 जाही। सात धातु का पिंजर पिंडा, ताना सकल दीप नो खंडा, हरदम दम जगाया नाही, ताते लख 84 जाही। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा
बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे ही हो जाना। अब देखो कितनी गजब की बात की है कि तीर्थ व्रतों पर है खुलासा। कभी तीर्थ और व्रत करते फिरते हैं, इसी को पागल मान रहे हैं। ऐसे नष्ट हो जाओगे जैसे पानी में पतासा बन जाता, निशान भी नहीं पाओगे तुम्हारा। कुत्ते गधे सूर बनते फिरोगे। वो तालिब सपने नहीं आया। इन परमात्मा का तुम्हें ज्ञान ही नहीं जो पूर्ण परमात्मा है। अष्ट कमल खोजी नहीं काया। अपने शरीर के अंदर जो 8 कमल हैं, इनकी भक्ति ना करके ये नहीं की तो इससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हारी भक्ति से। 7 दात का पिंदर पिंडा, जा मैं सकल दीप नो खंडा, हरदम दम जगाया नाही। इस शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देता है और तुमने फिर कीर्तन धक्के खाने की जरूरत नहीं। कहां भटक रहे हो? तो इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया, इसको सत भक्ति करो, पूर्ण सतगुरु की खोज करो और हरदम दम जगाया नहीं, यानी सांस का सुमन किया नहीं, इसलिए तुम 84 लाख योनियों को प्राप्त होगे। कार्तिक मास महात्म नावे, गया पिरागों पिंड भरावे, रसना राम रट्या नहीं कोई, अगली पिछली सब ही खोई। देखो कहते हैं ये गलत साधना करते हैं शास्त्र विरुद्ध। कार्तिक महीने में नहाने का महत्व तो बताते हैं। कार्तिक में गंगा में नहावा, पूरा महीना 15-20 दिन कार्तिक में जरूर नहावा सुबह सुबह। और गया प्रयागों पिंड भरावे, गया में प्रयाग में वह पिंड भरवाने जाते हैं। रसना राम रटा नहीं कोई, अगली पिछली सब ही खोई। कि सत भक्ति नहीं करी, सच्चे भगवान की नाम नहीं रटा, पिछला जो संस्कार था वो नष्ट कर दिया, भविष्य कुछ बना नहीं गलत साधना करने से। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये है जम किंकर के नाती। सुतक पातक जी मन जाही, 7 जन्म सुख करके पाही। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यो जाना। देखो कितनी गजबी बात की। अब गरीबदास जी को कोई शौक नहीं था या कोई द्वेष नहीं था इन पांडे मार्गदर्शकों के प्रति। वो उनको इस बुराई से बचाना चाहते थे, उनका जीवन सुधारना चाहते थे। कि पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये है जम किंकर के नाती। क्योंकि इनको न तो भक्ति का पता, केवल भागवत का पाठ कर दिया, रामायण का कर दिया और गरुड़ पुराण का कर दिया, पैसे ऐंठ लिए, बस इतना जाना है। सूतक पातक जिमण जाही। सूतक कोई बालक होगा जब जिमण जा अपने यजमान के, और कोई मर जाए पातक तब जिम। कहते इस पाप से तुम 7 जन्म लगातार सूअर के पाओगे। कितना पाप लगेगा बताओ। फिर इसे नरक ने क्यों डोवे? पैर जने वो फूले फाले, ब्राह्मण हो के बहुगर घाले, उज्जड़ खेड़े झोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। ये है भैरव भूत बिताला, पैरे रुद्राक्षों की माला, चंदन चीते तिलक बनावे, बैठे गिड़गड़ गाल बजावे। ये इनकी क्रिया बताते हैं कि ये ब्राह्मण लोग सत भक्ति का ज्ञान नहीं है और गलत साधना करके अपना कर्म फोड़ के जाएंगे, आगे बहुत दुख पाओगे। फिर बताते हैं रग यदुश्याम अथर्व भाखे, लादा बैल टट्टू हक, खरके जो निधरोगे देही, भूल गए हो सब से नहीं। कहते चारों वेदों को बैलों को प्रहलाद कर आए ठाए फिरो, तुम एक दूसरे के साथ वाद विवाद शास्त्रार्थ करते हो और कुरान लिए फिरते हो, पाठ करते हो। खरकी जूनी धरोगे देही, भूल गए हो शब्द से नहीं। सुअर के बाद फिर गधे की यूं नहीं पाओगे। तुम परमात्मा का सच्चा नाम भूल चुके हो। साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। हिरणा को छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई।
यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यूं भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। साना और मुर्का दो पांडे थे, पादे यानी टीचर थे जो प्रहलाद को पढ़ाया करते थे। और प्रहलाद से कहते थे तुम हिरण्यकशिपु नाम जप। प्रहलाद कहता था नहीं गुरुदेव, भगवान का नाम जपने से मुक्ति होती है। तो उन्होंने शिकायत करी हिरण्याकुश को। हिरण्याकुश भी ब्राह्मण था, लेकिन हिरण्याकुश में अहंकार हो गया था। उसने भोर मांगा था, मैं ऐसे नहीं मरूं वैसे नहीं मरूं। ये तो बच्चा वाली बातें थी। तो क्या कहते हैं कि साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। उनको भी भगवान का ज्ञान नहीं था और बच्चे को परेशान किया। और फिर कहते हैं हिरण्याकुश छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ऊपर से भगत को तपस्या करी इसने खूब ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी खुश हुए, ब्राह्मण होकर और कर्म कसाई वाले बेटे का दुश्मन हो गया। हिरण्याकुश छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यूं भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लीना। रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मुस्तक मूंद मुहाने पड़िया। रावण भी ब्राह्मण था और उसने शिव जी की भक्ति की, महादेव की भक्ति की। राक्षस कहलाया। ये गीता बताती है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में कि इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। तो यह वही बताया कि रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लेना। रामचंद्र की सीता हरिया, अपहरण किया सीता जी का। 10 मस्तक मुंदे मुंह पड़ा, यानी 10 मस्तक गए, उसकी जान गई और राक्षस कहला। भरगुलात विष्णु के मारी, युगन युगन यो भय भिखारी। यो देखो ऐसी हुई ना होई, युगन युगन ऐसे ब्राह्मण गुरुद्रोही। भरगु ब्राह्मण ने, ऋषि ने विष्णु जी का छाती में लात मारी। कहते देखो ऐसा कि देखा ना सुना। क्या मतलब था? जिसको लोग पूछते हैं उसकी छाती में लात मारी। कहते युगन युगन ऐसे ब्राह्मण जो ऐसी बकवाद करते हैं वो गुरुद्रोही यानी निकम्मी आत्मा है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रसाए, ब्रह्म ऋषि से लिंदर जाए। विश्वामित्र सुन विस्तारा साधना करके तप करता था, और आते ही वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को मार दिया। इस बात पर कि वशिष्ठ जी उनको राज ऋषि कहते थे क्योंकि उसमें अहंकार था, आदि नींद नहीं थी। इस बात से दुखी होकर के तो ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता मुझे? 100 पुत्र मार डाले पाप आत्मा ने। ये ब्राह्मण ऋषि को आओ, कहते ब्रह्म ऋषि से रीझ जाए। जब ब्रह्म ऋषि कहा इसने, फिर खुश हो गया। हरिश्चंद्र सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र देत राशि, हरिश्चंद्र बान बिकाए काशी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यूं भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, गले में माला तिलक निसरनी। विष के लड्डू भगत का होवे, दगड़ों बैठे फांसी लावे। कहते ये एक ड्रामा करते हैं, रास्ते में बैठे होते हैं, जो तेरा देख दूं, भविष्य बता दूं, इस तरह की बकवाद करते हैं। जुन्नी जीव उद्दान खसोटे, आत्मघात करे जड़ लोटे। जीव की दया दर्द नहीं आवे, ब्राह्मण होकर करत चलावे। पोखर पीवत गऊ खदावे, हिलकारे हो काम फुकवावे। ब्राह्मण बाग भेड़िया होई, सुर गऊ का पीवे लोही। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी गलत साधना पर काल ने ला रखे सारे के सारे।
अब क्या बताते हैं कि ये जो नकली गुरु हैं, जिनको हम ब्राह्मण कहा करते, ब्राह्मण वैसे कोई जाति मतलब सभी ब्राह्मण नहीं, जो पंडिताई करते हैं, गुरु पद पर बैठे हैं, उनके बारे में कहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण जाति में थे, लेकिन वो पांडे नहीं थे, वो नकली सांकरणीय नहीं थे, वो सच्चे ब्राह्मण थे। अब उन ब्राह्मणों के विषय में कहा जो नरक में जाने की तैयारी कर रही। क्या बताते हैं, पोखर पीवत गऊ खेतावे हलकारे हो गांव फुकवावे, ब्राह्मण बाग भेड़िया होई सुर गऊ का पीवे लोही। फिर ये भेड़िया बनेगा ब्राह्मण ऐसा निकली, फिर गाय का लोह पिया करेगा। आद अंत ब्राह्मण हिलकारे युगन युगन इन जन्म गुजारे, ब्राह्मण होकर कूदे फंदे कोरा नाद कड़कड़ा रंधे। अब ब्राह्मण आपको बता दिया, कोई विशेष जाति विशेष को नहीं कहा मालिक ने, केवल तो ये गलतियां करते हैं। आज तो मेरे ख्याल 1% भी ब्राह्मण वर्ण के लोग इस पंडिताई थे, 100% पुरुष के 1% भी नहीं है जो काम ये करते हो। उस समय जब करते थे ये सारे ही करते थे और सारे नरक में जाते। तो गरीबदास जी तो क्लियर बात कह रहे हैं, भाई ये गलत है, ऐसा ना करो, ऐसा करो, देख कल्याण होगा आपका। फिर बताते हैं 20 हाथ से पड़े उचन का, ये है दाने राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, पात शेर का करे लगायन। ओह, पहले ये पंडित आया करते थे घरों में, जन्म हो जाए किसी का, जब मर जाता तो ये खीर अपने आप बढ़ाया करते और इतनी खाया करते न पेट पट न हो जाता, कदे शाम ने कितना सूत ना बैठे। गरीबदास जी कहते 5 शेर का करण लगायन, ये मरने से डरते नहीं डायन। ये कसाई मरते भी ना डरते, माल कराना है, पेट तापना है, पाट गया तो मुश्किल हो जाएगी। 20 हाथ से पड़े उचन का, ये है दाने राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगाए। कच्चा पक्का फूके फाके गल्लड़ खाई दुल दुल धक्के, पेट पर पोड़े चौकी रोगे अटका रहो और खड़ो होता। इनकी सारे हिंदी कर दी जो ये क्रिया करा करते थे। कहते छक्का खावे फिर पेट पर हाथ, फिर राव भाई छक दिए और डकार चोटी पपोड़े पेट को और चोटी रोड़े, इस तरह क्रिया करते थे वो सारी। क्योंकि आंखा देखी थी गरीबदास जी। कहने का भाव ये है कि जो गलतियां करते हैं उनको समझना चाहिए, अपना कर्म बनाओ। फिर बताते हैं ये जल्लाली खाकी खेल, कुकत पर अनजान बेल, माथा चीरे चोट लगावे, मिंडों की जो मगज बढ़ावे, किल 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 कर करे खलीला, ये है बनखंडों के बीला, मकर फकीरी तनका सिक्का, जिनको लगे गैब का धक्का। एक दिन इनको ऐसा दुख होगा, याद रखेंगे तो दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं और काल के राह पर लगा रहे हैं। सिर कोरा कचकोल बनावे, जाके ऊपर भस्म रमावे, मृगशाला आसन विस्तारा, भटकत फिरे अनजान गंवारा। ये दूसरे जो संत बने फिरते हैं, कई तो बड़े बड़े जटा रखा लेते हैं, दाढ़ी मुछ बढ़ा लेते हैं, कई कति उस तरह फिरवा लेते हैं, कचकोल कटा ले सिर का। और मृगशाला आसन विस्तारा, मृगशाला साथ रखेंगे, उसके ऊपर बैठकर ध्यान लगाओगे, का पता नहीं, ना भगवान का ज्ञान, ना कोई नाम भजन का तरीका, ना सच्चा नाम। सिर कोरा कचकोल बनावे, जाके ऊपर भस्म रमावे, फिर उस पर बसलेंगे। मृगशाला आसन विस्तारा, भटकत करे अनजान गंवारा, फूंबी नाद से पहले गोरी, बाना भेग तरे हैं थोरी, घर घर नाग नचावे काले, जिनके उधर न खुले ताले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुर बैठे यूं जाने। ऊंचे आसन कान चरावे, बिल्लोरी मुद्रा पहरावे, शैली सिंगी भगवा बेखा, जिनको गिरी कहे आदेशा। गरीबदास जी ने कमाल कर दिया। कहते हैं ऊंचे आसन में बैठे और कान में मुद्रा डालना है,
शेली सिंगी पैर के गले में दिखाओ पक्के भगत बने। और ऐसे मूर्खों को गृहस्थी आदेश बाबा, आदेश बाबा। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु के लितर लावे घर ते काट के सीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इन्हें निश्चय पीटे। विरक्त कहे रक्त बोरा कह नाना वर्ण व्यंजना बाखे, सात धातु संचय अनुसारा, जिनको विरक्त कहे गवारा। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास जी कितने तरीके से बता रहे हैं। रोंग मूंड कुछ बेख न बाना, ताहिन हिंदू मुसलमाना, सर्वंगी कहलावे सोही, दीन दुनी में भ्रष्ट होई। यानी एक कोई शरीर फिर रहा था, कति नो खाना न पीना, टट्टी हाथ पीना धोए नो को, तो सर्वंगी बाबा सर्वंगी ओलिया है, बस पहुंचा हुआ है। रोंग मूंड कुछ भेख न बाना, ताहिन हिंदू मुसलमाना, ना हिंदू ना मुसलमान, सर्वंगी कहलावे सोई, दीन दुनी में भ्रष्ट होई। सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए हैं बाना बंधु, हरि बरादर अवतारा, जिनको भक्षण करें गवारा। कि तुम कहते हो भगवान विष्णु ने बराह रूप दिया था सूर का, वेद लाए थे, यानी पृथ्वी को निकाल कर लाए थे, ये 2 बार बराह रूप धारण किया। पर फिर हिंदू लोग सूर खाते हैं, मुसलमान गाय खाते हैं। कहते ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। अब मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलम इस्तफराम पीरा, पग में लंगर लो जंजीरा। हक हक करता है हक का 300 रोजे साबित रखा, सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी। मुसलमान मद्दारी रोला, यानी कुछ भी ज्ञान नहीं इनके पास। मुर्शिद पूर्ण परमात्मा के सतगुरु को भूल चुके हैं और परमात्मा का वो ज्ञान नहीं है। फिर क्या बताते, हक हक करते हैं हक का 300 रोजे साबित रखा। 300 रोजे 30 दिन भूखे रहते, सारा दिन। शाम न मुर्गी मारी, जो खाक व्रत रखा, क्या धर्म किया आएगा। सांझ पड़ी जो मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी, भगवान के दरबार में तेरी बिरान मट्टी होगी। काजी खलक मुलक को देखो, सब गट एक बाणा देखो, गौ बिना से आत्म खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। मुसलमान ईमान नम की जय, पर द्वारे गर छुरी नतीजा, भोजन छोड़ रुदिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। कितनी प्यारी बात कही है गरीबदास जी ने। काजी खलक मुलक को देखो, सब गट एक बाणा देखो, सब के अंदर एक जैसा जीव है। आपके बच्चे ने कोई खावे मारे कैसा सके, और गौ बिना से आदम खोरा, मानुष खाने गौ न मारे। बच्चों अनमोल ज्ञान ऐसे सुन लो, इसमें ऐसा कति गजब कर रखा है कि बात छांड रखिए। आप क्या बताते हैं, काजी खलक मुलक को देखो, सब गट एक बाणा देखो, सब में एक जैसा जीव होता है। हमने देखा है कि अपने पति ने गाली दिया करती, माई मांस खाने तेरे तीनों का था, वो काम ना करा, भैंस के साथ नहीं आया, उसने लागण भैंस का वक्र खा दिया। तो यहाँ उसी लज्जे से गरीबदास जी ने धमका रहे हैं,